पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से ध्यान से, फिर इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। देखो, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड हैं किसी सर्कल की जो कि क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर ही। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्यूशन। कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखना बोर्ड पे और इसको सॉल्व करो। सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, सबसे पहले एक सर्कल बनाओ। अब दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड बना लो इस पे। क्या बना लो, दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड बना लेते हैं। एक मान लिया हमने ये रही, एक इंटरसेक्टिंग मतलब एक कॉर्ड ये रही और दूसरी कॉर्ड ये रही। ठीक है, इस तरीके से दो इक्वल कॉर्ड बोला है क्या, हाँ टू इक्वल कॉर्ड। तो ये दोनों इक्वल कॉर्ड हैं, ये आपस में कैसी हैं, दोनों इक्वल कॉर्ड हैं। ठीक है, अब और क्या कहा गया है, और पढ़ो। इंटरसेक्टिंग विद द सर्कल, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि AP बराबर है PD के, यानी कि पहले तो इनका नाम लिख लेते हैं, AB और CD दो कॉर्ड मान लेते हैं। ये मान लिया हमने A B और ये मान लिया C D, और जो कि हो गया पॉइंट P जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, और सेंटर का सर्कल हो गया O। ठीक है, ये हो गया सेंटर सर्कल O। अब क्या कहना है, क्या कहा जा रहा है कि AP बराबर है किसके, PD के। AP बराबर PD और PB बराबर PC, ये बताना है। मतलब अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं तो पूरी तो बराबर थी, लेकिन जहां पर इंटरसेक्ट करी सर्कल के अंदर, ठीक है, सर्कल के अंदर कहीं पे इंटरसेक्ट करी हैं, तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, ये क्या करना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से। गिवन है हमें पहले टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्टिंग एट P। गिवन पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, टू इक्वल कॉर्ड्स, दो इक्वल कॉर्ड्स दे रखी है, टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD, AB एंड CD intersecting at point P, intersecting at point P पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में एक दूसरे से। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है बेटा, वो देखो। ये स्टेटमेंट तो देखो आपको लिख के आनी ही आनी है कि AP बराबर है किसके, PD के, और बताना है PB बराबर है किसके, PC के। PB बराबर है किसके बेटा, PC के। ये हमें प्रूफ करके दिखाना ही है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इन दोनों कॉर्ड पे। कहां से, सेंटर से। ठीक है, सेंटर से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक ये हो गया, मान लीजिए हमने एक ये हो गया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये आपस में परपेंडिकुलर ये। तो OP मतलब इनको नाम दे देते हैं क्या, M और N। इसे ले लिया हमने M, इसे ले लिया बेटा N। ठीक है, तो OM क्या है, परपेंडिकुलर किस पे, AB पे, और ON क्या है, परपेंडिकुलर किस पे, CD पे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन लिख दो एक बार। देखो जो काम किया है उसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया हमने, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB एंड ड्रॉ एंड ON परपेंडिकुलर CD। हमने ये ड्रॉ किया है। ठीक है, इतना ड्रॉ किया है, बस इतना समझ लो। और ज्वाइन OP, और OP को ज्वाइन करा दो। क्या कर दो, OP को बेटा ज्वाइन कर दो। ये जो OP है यहां लिख दो, अब ज्वाइन OP एंड ज्वाइन OP। अब यहां देखोगे आप, दो राइट ट्राइंगल बन गए। क्या बन गए, दो राइट ट्राइंगल। एक तो OMP
और ओ एन पी, दो ट्राइंगल बन गए राइट ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल को लेकर चलेंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, देखो, बिकॉज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, या फिर हम लिख सकते हैं सिंस वी नो perpendicular draw from the center to a chord bisect the chord भाई परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पे, ठीक है, तो वो क्या करती है, बाइसेक्ट कर देती है कॉर्ड को। क्या कर देती है, बाइसेक्ट। इसका मतलब ए एम बराबर एम बी, ए एम बराबर एम बी, है ना, और डी एन बराबर सी पी और डी एन बराबर सी एन। ठीक है, इतनी बात तो हम जानते हैं किससे, परपेंडिकुलर ड्रॉ से। सी एन बराबर डी एन। ठीक, अब देखो इसको एक काम और लिख सकते हैं, देखो क्या, बराबर हाफ ऑफ ए बी। ये किसका आधा है, ए बी का। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसको हमने क्या लिखा था, सी एन बराबर एन डी बराबर हाफ ऑफ सी डी। ये लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, देखो अब हमने क्या जाना, हमने ये देखा है कि ये दोनों कॉर्ड कैसी हैं, इक्वल है। ठीक है, हम क्या जानते हैं, सिंस ए बी बराबर है सी डी के, तो हाफ ऑफ ए बी बराबर होगी ना हाफ ऑफ सी डी के, मतलब आधा ए बी किसके बराबर होगा, आधा सी बी के, है ना। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो कहने का मतलब ये सब बराबर होगा, यानी कि ए एम बराबर होगा एम बी बराबर होगा सी एन बराबर होगा एन डी। ये चारों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, राइट। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ओ एन पी। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी। ओ एम पी एंगल ओ एम पी बराबर है एंगल ओ एन पी के, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, है ना। दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। और क्या लिख सकते हैं, ओपी बराबर ओपी, दोनों में कॉमन है ना, दोनों में क्या है, कॉमन। ओपी बराबर ओपी, ये क्या है, कॉमन। और ओ एम बराबर है किसके, ओ एन के। इससे ये किसके थ्रू बराबर कहलाएगी, कि जब कोई इक्वल कॉर्ड, दो इक्वल कॉर्ड्स पे अगर परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है, सेंटर से, तो वो परपेंडिकुलर क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, है ना। ये सब पढ़ के आए हम, है ना। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जो इक्वल कॉर्ड होती हैं वो क्या होती हैं, समान दूरी पे होती हैं सेंटर से। इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, भैया सेंटर से बराबर दूरी पे होती हैं। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ एन पी के। देयरफॉर इसलिए हमारा एम पी बराबर हो जाएगा किसके, पी एन के या एन पी के, कुछ भी लिख लो, है ना। पी एन लिख लो, एन पी लिख लो, बात एक ही है। तो इक्वेशन नंबर 2 डालो। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो से देखो। एक में क्या, ये ले लो ए पी और एम पी, दोनों को जोड़ दो। क्या कर लो, ए पी एम पी ले लो। क्या लिया, ए एम प्लस एम पी बराबर लिया हमने सी एन नहीं, देखो ए
AM प्लस MP बराबर हो गई AP बराबर CD, है ना। तो और ये ले लिया हमने क्या, PN तो ये रहा। अब ND, एक ND ले लो, PN प्लस ND, ये जोड़ोगे आपस में। अब देखो इनको जोड़ो बेटा, AM और MP को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, AP, और PN और ND को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, PD। ठीक है, क्या मिलेगा, PD। तो देखो एक प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। आंसर, पहला आंसर आ गया आपका। क्या आ गया, ये पहला आंसर, AP बराबर PD हमें प्रूफ करना था, ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब सेकंड पॉइंट के लिए बात करते हैं। देखो एक का आंसर आ गया ये वाला। अब दूसरा पॉइंट, इसको ले देते हैं 1 और इसको लिख देते हैं 2। अब सेकंड पॉइंट में क्या करना है, वही काम, अब सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो AB और CD तो आपकी बराबर है, हम जानते हैं। AB बराबर है किसके, CD के, ये तो जानते ही हैं, है ना। अब बेसिकली उन्हीं दोनों से हम काम कर रहे हैं, ये तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, कि हमने क्या करना है, हमने काम करना है। देखो AB में से घटा देना है, या फिर किस में से घटाना है, हमें AB में से घटा देना है, MB में से MP, MB में से MP। हाँ ये MB है, MB में से MP घटा दो, MB माइनस MP बराबर, और CN में से, किस में से, CN में से घटा दो किसको, इसको, PN को घटा दो बेटा। तो क्या बचेगा, जल्दी से मुझे बता दो, क्या बचेगा बताओ बच्चों। देखो यहाँ पे तो बच रहा है हमारा क्या, MP में से MB में से, P नहीं है B है, MB में से घटाओगे किसको, MP को, तो बचेगा PB बराबर, CN में से PN घटाओ, CN में से PN घटाओ तो क्या बचेगा, CP बचेगा, या PC लिख लो, बात एक ही है, PC लिख लो, है ना। तो ये हो गया दूसरा आंसर, ये हो गया हमारा सेकंड आंसर, ठीक है।